बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फैट्स, असाइल ग्लिसरॉल। फैट्स जानवरों में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं। बहुत अहम टॉपिक है ये भी। फैट्स जो है या असाइल ग्लिसरॉल ईस्टर कंपाउंड है बेसिकली। ईस्टर कंपाउंड किसके दरमियान? एन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कॉल्ड असाइल ग्लिसरॉल। इसमें आप देखें कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये अल्कोहल है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये ओ एच, ये ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है। आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं, C2H5OH प्लस एस्टिक एसिड है, कार्बन है, CH3। हमने ये CH3COOH होता है क्योंकि हम OH इधर है, हमने रिएक्शन करना तो ये OH जो है हमने इधर ले आना, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे CH3COOH। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये CH3 है, ये H, ये H, ये H, ये CH3 है, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। CH3COOH ये एस्टिक एसिड है, ये एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एक फैटी एसिड है, और ये एक अल्कोहल है, और इस अल्कोहल का नाम इथाइल अल्कोहल है। हमेशा याद रखें OH फ्राम अल्कोहल एंड H फ्राम फैटी एसिड, ये रिएक्शन होगा, ये OH और इस H के दरमियान रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, अब हमने सिर्फ ये OH और H निकाल देना, बाकी सारा एज इट इज लिख देना हमने। इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, या जिस तरह लिखा खड़ा इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, ये CH3, ये CH2, ये H, ये H। अब ये बॉन्ड है, अब ये H और OH वाटर बन गया। अब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और ये CH3 है, H, H, ये H, ये CH3। अब ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये H है, ये एक ईस्टर कंपाउंड है। ईस्टर कंपाउंड, इस ईस्टर कंपाउंड का नाम इथाइल इथानोएट है। इथाइल इथानोएट, दिस इज ईस्टर कंपाउंड, दिस इज असाइल ग्लिसरॉल। और ऐसा असाइल ग्लिसरॉल जिसमें एक फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड है। अब देखें ईस्टर कंपाउंड को हमने डिफाइन किया, कैसे किया? असाइल ग्लिसरॉल को किस तरह डिफाइन करेंगे कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड असाइल ग्लिसरॉल और फैट्स, क्योंकि ये ईस्टर कंपाउंड एक फैट है और इथाइल इथानोएट एक फैट है। अब इसमें हमने एक फास्ट फैटी एसिड यूज किया है। अब ये देखें जो ईस्टर कंपाउंड है, अब ईस्टर कंपाउंड बना कैसे है? ईस्टर कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज ईस्टर कंपाउंड, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं स्ट्रक्चर इसी इक्वेशन की शक्ल में आपको बता रहा हूं। व्हाट इज ईस्टर कंपाउंड? ईस्टर कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। ईस्टर कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction of alcohol and acid, and OH and H formed releasing a water molecule, ये प्लस
वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज होगा। तो ईस्टर कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। तो ये एक ईस्टर कंपाउंड है। अब असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स जो हैं, द मोस्ट कॉमन असाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल सबसे मोस्ट कॉमन जो नेचर में पाया जाता है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है। और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ट्राई ग्लिसरॉल आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स, इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। क्यों न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं? दे आर अनचार्ज बिकॉज दे आर अनचार्ज्ड ड्यू टू absence of ionizable groups। Groups in it। Why called neutral lipids? They are uncharged due to absence of ionizable groups in it. That's why called neutral lipids। Triacylglycerol also called triglycerides or triglycerides। ट्राइग्लाइसराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये जो हमने कंपाउंड बनाया है इसमें 1 फैटी एसिड है। फैट्स 2 फैटी एसिड वाले भी होते हैं, 3 फैटी एसिड वाले भी होते हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड्स आर द मोस्ट कॉमन लिपिड्स विच आर फाउंड इन नेचर फाउंड इन एनिमल्स। इसलिए अब हम जो है, क्योंकि फैट्स या असाइल ग्लिसरॉल में से द मोस्ट कॉमन लिपिड इज ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 3 फैटी एसिड होंगे और 1 ग्लिसरॉल होगा। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल हम इसमें ऐड करेंगे, रिएक्शन करेंगे। चाहे फैटी एसिड पहले लिख लें, चाहे ग्लिसरॉल पहले लिख लें, जो मर्जी आपकी। ये एक फैटी एसिड का फार्मूला है। ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये R, ये OH। वैसे ये जिधर मर्जी का लें, जिस तरफ OH होगा उस तरफ हम रिएक्शन करेंगे। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। अब इसके साथ हमने ग्लिसरॉल ऐड करना है। ये एक कार्बन, इस कार्बन के साथ दूसरी कार्बन लगा दें, इस कार्बन के साथ तीसरी कार्बन लगा दें, इन कार्बन्स को आपस में जोड़ दें। ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH। वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2 3 ये एक हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3 ये एक हाइड्रोजन लगा दें। इस तरह पहले बताया आपको कि OH आपने लेना है ग्लिसरॉल से। ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल है। ग्लिसरॉल अल्कोहल है और ये 3 फैटी एसिड हैं। पहला फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड। क्योंकि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स। क्यों ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं? क्योंकि 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये 3 फैटी एसिड हैं, जनरल फैटी एसिड हमने लिखा है कोई। अब नाम लिखते जाएंगे, यहाँ R स्पेसिफिक लगाएंगे तो स्पेसिफिक फैट्स बनेंगे। अब रिएक्शन होगा, एंजाइम है और OH हमेशा जो है आपने अल्कोहल से लेना है। अल्कोहल ये है, ग्लिसरॉल है, तो ये OH और H, ये वाला H और ये OH, ये OH और ये H। अब हमने क्या करना है? सिर्फ ये OH और H हटा के बाकी सारा कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड को मिला देना है। तो अब हमारे पास ये देखें जो प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये R है, दूसरा है ये
फैटी एसिड, ये आ रहा है तीसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा फैटी एसिड है। अब ये बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन बच गई, ये H और OH गया तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड लगाया हमने, ये कार्बन है, ये ऊपर H है, ये H है। इसी तरह ये दूसरा फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये H और ये OH वाटर बनेगा। तो जब वाटर बना तो ये ऑक्सीजन रह गई और ये आगे कार्बन है, ये बॉन्ड आपस के साथ लिंक्ड है, ये कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड है और ये इस कार्बन के साथ ये H खड़ा है। अब तीसरी कार्बन इस तरह इसके नीचे आ गई। अब इधर ये दो H हैं, ये H है और ये H है, ये H और ये OH मिलकर क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन बच गई और ये बॉन्ड आ गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल which is the most common lipid in nature, most common lipid in nature। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बड़ा अहम है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल प्लांट्स में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन द सीड्स ऑफ प्लांट्स, और इसी तरह ये एनिमल में भी पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर अंडर द स्किन ऑफ एनिमल्स, इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स, पोलर रीजन वाले जानवर लाइक पोलर बियर्स, उनके अंदर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा होता है। आल्सो एक्ट एज अ स्टोर एनर्जी को स्टोर भी करता है, एंड आल्सो एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटर का काम करता है। जिस तरह आजकल सर्दियां हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मुख्तलिफ एशिया इस हमारे इस रीजन के अंदर सर्दियां हैं, तो जो सर्दियां हैं पोलर बियर है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है, तो जानवर वार्म ब्लडेड हैं, हम भी वार्म ब्लडेड हैं। बाहर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमंस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी हीट अंदर से बाहर डिफ्यूजन के जरिए हायर रीजन टू लोअर रीजन जो है एस्केप होनी चाहिए, बट हमारी स्किन के नीचे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल पाया जा रहा है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा। जब अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प दे रहा है। इसी तरह क्योंकि और ये बहुत सारे और जानवरों में भी, इंसानों में है, लाइक पेंगुइन में है, वालरस में है, सील्स में है, उन जानदारों में के अंदर जो कोल्ड रीजन्स के अंदर जानदार पाए जाते हैं उनकी स्किन के अंदर भी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल पाया जा रहा है। अब ये जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल किससे बना है, दो प्रोडक्ट से बना है, एक फैटी एसिड से और एक ग्लिसरॉल से। आज हम इस पार्ट में ग्लिसरॉल का तस्करा करेंगे कि ग्लिसरॉल जो है या ये जो अल्कोहल है, ये ग्लिसरॉल अल्कोहल जो है 3 हाइड्रॉक्सिल है। इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रॉक्सिल पाए जाते हैं, इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रॉक्सिल पाए जाते हैं। और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कलरलेस होती है, स्वीट होती है, जो ग्लिसरीन, हम जिसे उर्दू में ग्लिसरीन कहते हैं, गले के दर्द के लिए यूज़ करते हैं। ये ग्लिसरॉल पॉपुलर नेम ग्लिसरीन या ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है जो वाइट कलरलेस विस्कस होती है, ऑयली लिक्विड होती है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, मेडिसिन में यूज़ की जाती है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, मुख्तलिफ औरतों के जो है मेकअप के सामान में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। इसी तरह ग्लिसरीन का इस्तेमाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता जाऊं कि ये जो है कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करवाने के लिए, कि वेज़ोडाइलेशन, स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, दिल की आर्टरीज, जो नालियां खून को दिल की तरफ ले जाती हैं, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर डायलेशन करवाने में हेल्प करती है। इसलिए ग्लिसरॉल जो है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लिसरीन जो है।
एंजाइना पेक्टोरस, और वो जो ये जो एंजाइना पेक्टोरस में यूज हो रही है उसमें ये नाइट्रोग्लिसरीन यूज होती है। अब हम इसका जो फैटी एसिड वाला टॉपिक है, इस जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाया है इसमें हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यूज किया है। ग्लिसरॉल को हमने इस पार्ट में डिस्कस किया है, फैटी एसिड को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।